ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करने से धान में बहुत सारी बीमारी कम मात्रा में आती है, जैसे कि राइस ब्लास्ट या फिर पत्ती में धब्बे, टीथ ब्लाइट या तना सड़न, जीवाणु झुलसन और फॉल्स स्मट। इस प्रकार की जो कई सारी बीमारियां होती हैं जो कवक या जीवाणु के द्वारा होती है, ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का इस्तेमाल करने से कम मात्रा में आती है। साथियों, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल हम 4 तरीके से कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास से हम बीज उपचार कर सकते हैं, इसका स्प्रे कर सकते हैं, इसके द्वारा जड़ का उपचार कर सकते हैं और कार्बनिक खाद में इसको मल्टीप्लाई करके इसको खेत में डाल सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास से बीज का उपचार कैसे करें। इसके लिए आपको ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का विलयन तैयार करना है और फिर इस विलयन में जो हमारे धान के बीज हैं, जितना हमें चाहिए उसे 12 घंटे तक डुबा कर रखना है। फिर इसे छायादार जगह में ले जाकर उसके ऊपर कच्चे जूट की बोरी से ढक देना है और फिर अंकुरण होने का इंतज़ार करना है। और जब अंकुरण अच्छे से हो जाए तब इसकी बुआई करनी है। तो साथियों, बीज उपचार करने की यह सबसे सरल विधि है। अब हम आपको बताएंगे कि ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का विलयन कैसे तैयार करें। तो इसके लिए आपको चाहिए धान का बीज, पानी और ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास। अगर आपके पास 1 किलो बीज है तो आपको चाहिए 1 लीटर पानी और 4 ग्राम सूडोमोनास और 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा। अगर आपके पास 10 किलो बीज है तो आपको 10 लीटर पानी चाहिए, 40 ग्राम सूडोमोनास चाहिए और ट्राइकोडर्मा चाहिए। तो इस प्रकार से ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का विलयन तैयार किया जाता है। साथियों, अभी हम जान चुके हैं बीज उपचार के बारे में। अब हम बात करेंगे जड़ उपचार या थरहा उपचार के बारे में। थरहा या जड़ उपचार भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले नर्सरी से धान के पौधों को उखाड़ लेना है। उसके बाद जो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का विलयन बना हुआ है उसमें हमें 30 मिनट तक धान के जड़ को डुबाकर रखना है और फिर इसकी रोपाई कर देनी है। तो साथियों, जड़ उपचार भी बहुत ही आसान है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका स्प्रे हम कैसे करें। इसका स्प्रे भी बहुत ही आसान है। धान की रोपाई के 1 महीने बाद हर 15 दिन के अंतराल में हमें ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर हम बीमारी से आने से पहले ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का स्प्रे करेंगे तो हमारे धान में कोई बीमारी आएगी ही नहीं। और स्प्रे करने के लिए भी जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास, इसका विलयन तैयार करना है। और इसका विलयन तैयार करने के लिए 1 लीटर पानी में हमें चाहिए 4 ग्राम सूडोमोनास और 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा। अगर हमारा स्प्रेयर टैंक 15 लीटर का है तो इसमें हमें चाहिए 60 ग्राम सूडोमोनास और 150 ग्राम ट्राइकोडर्मा। तो साथियों, इसका जो विलयन बना हुआ है इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कार्बनिक खाद में या FIM में ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास को कैसे संवर्धित करें और इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो साथियों, इसके लिए आपको चाहिए गोबर का खाद। 1 किलो ट्राइकोडर्मा को 25 किलो गोबर की खाद में मिला लेना है और फिर इसे 1 महीने तक रखना है। इसके बाद फिर से संवर्धन के लिए इस खाद का उपयोग आप कर सकते हैं या फिर इस खाद को आप खेत में डाल सकते हैं। ध्यान रहे, ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास को अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसे खेत में डाल रहे हैं तो आप एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन इसका संवर्धन अलग अलग करना है। इसका संवर्धन का आसान तरीका है, सबसे पहले आपको खाद लेना है और इसे थोड़ा सा बिछा लेना है। इसके ऊपर में ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास का थोड़ा सा पाउडर छिड़कना है। इसके ऊपर में फिर से खाद लेना है, फिर से पाउडर डालना है, फिर खाद लेना है और इसके ऊपर में या तो जूट की बोरी डालनी है या फिर सूखे पत्ते से इसे अच्छे तरीके से ढक देना है और समय समय पर इसमें पानी डालते रहना है ताकि यह बिल्कुल सूखा ना हो पाए। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर आपका जो संवर्धित खाद है वह तैयार हो जाएगा। उसके बाद इस संवर्धित खाद को आप अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप
ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास से अपने बीज का उपचार करते हैं, जड़ का उपचार करते हैं, स्प्रे करते हैं और कार्बनिक खाद के साथ भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके धान के खेत में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास से ये जो मुख्य बीमारियां हैं वह तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। मुख्य बीमारी जैसे कि ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट, टीथ ब्लाइट, तना सड़न, जीवाणु झुलसन और फॉल्स स्मट